गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास का सेकंड डे है। कल की क्लास में हमने विंड रेडिएशन लॉ और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ किया था क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो विंड रेडिएशन लॉ हमने पढ़ा था u ऑफ लैम्डा d ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू a अपॉन लैम्डा टू पावर 5 e टू द पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t d लैम्डा। ठीक है, और इस लॉ पे हमें लैम्डा एम पर यानी लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पर जब हमने इस पे कंडीशन अप्लाई करी थी तो हमें लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी ये रिलेशन मिला था। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? विंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विन ने ये जो लॉ है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस दिया था और ये जो एफ ऑफ लैम्डा टी की वैल्यू है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के रिलेशन से हमें मिली थी। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस लॉ में क्या ये लॉ कितना सक्सेसफुल रहा और कितना अनसक्सेसफुल रहा। तो देखो, जब आप इस इक्वेशन पे बेस्ड यू लैम्डा और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में देखो आपको प्रैक्टिकल ग्राफ और इस इक्वेशन से जो विन ग्राफ हमें मिलता है दोनों में कंपैरिजन दिखा रखा है। जब आप लैम्डा की लोअर वैल्यूज के लिए देखते हैं तो प्रैक्टिकल ग्राफ और विन ग्राफ सेम रहता है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। लेकिन हायर वैल्यूज के लिए विन ग्राफ और प्रैक्टिकल ग्राफ सेम नहीं रहता, या इसलिए हम एज ए कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो विंस रेडिएशन लॉ है वो लोअर वेवलेंथ के लिए तो सक्सेसफुल है लेकिन हायर वेवलेंथ के लिए क्या है? अनसक्सेसफुल। अब देखो, क्लासिकल थ्योरी पे बेस रेले और जीन्स ने भी एक नियम दिया। रेले जीन्स ने क्या नियम दिया? रेले जीन्स ने कहा कि जो यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू है यानी लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा की रेंज में जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगा? 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। क्लियर है? ये किसने दिया? रेले जीन्स ने दिया। ये किसने दिया था? विन ने दिया था। और ये किसने दिया? रेले जीन्स ने। जब आप रेले जीन्स के लिए आप प्रैक्टिकल ग्राफ से कंपेयर करते हो तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। ठीक है, विन ग्राफ क्या होता है? लोअर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल है, हायर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन रेले जीन्स का जो ग्राफ है वो क्या है? हायर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल होता है, लोअर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के उत्सर्जन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए इसके बाद कॉन्सेप्ट आया मैक्स प्लांक का। मैक्स प्लांक ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया। मैक्स प्लांक ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस ना मानकर डिस्क्रीट मानेंगे। मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है और जो स्मॉलेस्ट पैकेट है उसकी वैल्यू एच न्यू होती है। स्मॉलेस्ट पैकेट की वैल्यू उन्होंने क्या बताई? एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है? तो देखो, प्लांक के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ट्रांसमिशन यानी कि उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूस ना होके कैसा होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। और उस मिनिमम जो एनर्जी है, जो एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी वैल्यू क्या होगी? E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 जूल इंटू सेकेंड। अब हम प्लांक रेडिएशन लॉ की बात करते हैं। तो प्लांक रेडिएशन लॉ ने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T के लिए लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में यू लैम्डा ऑफ डी लैम्डा यानी कि उत्सर्जित विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व है डी लैम्डा रेंज में उसकी वैल्यू उन्होंने दी 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा की टी माइनस 1 ऑफ डी लैम्डा। देखो, इस यूनिट में हमें मेन 3 टाइप के ऊर्जा घनत्व ध्यान रखने हैं। फर्स्ट जो विंस ने दिया, सेकंड जो रेले जीन्स ने दिया
और थर्ड जो प्लांक ने दिया। विन और रिले जीन्स ने तो क्लासिकल थ्योरी के बेस पे दिया और ये मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। अब जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हमें ये पता चला था कि लोअर वेवलेंथ के लिए ये राइट है और हायर वेवलेंथ के लिए ये राइट है। तो मैक्स प्लैंक क्या है, लोअर और हायर दोनों वेवलेंथ के लिए क्या है, सक्सेसफुल रहता है। जैसे चेक करते हैं, यदि हम स्मॉलर वेवलेंथ की बात करें तो स्मॉलर वेवलेंथ में हम ये कह सकते हैं कि e⁻hc/λ/kT शुड बी ग्रेटर देन 1। जब ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये अप्रोक्सीमेशन हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फाइनली आएगा u⁻d⁻ इक्वल्स टू 8πhc डिवाइडेड बाय λ⁵ 1/e⁻hc/λ/kT डेल्टा लैम्डा। 1 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब 8πhc डिवाइडेड बाय λ⁵, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻hc/λ/kT d⁻, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 8πhc ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे hc/k भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इनको हम एक नए कांस्टेंट के फॉर्म में लिख देंगे। इसको लिख देते हैं कैपिटल A डिवाइडेड बाय λ⁵ e⁻⁻t d⁻, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्लैंक का रेडिएशन लॉ है वो विन्स रेडिएशन लॉ में कन्वर्ट हो गया है। यही हमारे विन्स की इक्वेशन थी, विन्स रेडिएशन लॉ की। ये इक्वेशन सिमिलरली हमें कहाँ मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ है वो लोअर वेवलेंथ के लिए क्या है, सक्सेसफुल है, क्योंकि विन्स का लॉ भी लोअर वेवलेंथ के लिए क्या था, सक्सेसफुल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं लार्जर वेवलेंथ के लिए। लार्जर वेवलेंथ के लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लैम्डा की जो वैल्यू है शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन hc/kT, ठीक है। जब ये अप्रोक्सीमेशन हम इक्वेशन में अप्लाई करें तो देखो e⁻hc/λ/kT को हम 1/hc/λ/kT लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से अप्रोक्सीमेशन चेंज हो जाएगा। तो मेन इक्वेशन में क्या चेंज होगा, u⁻d⁻ इक्वल्स टू 8πhc/λ⁵ 1/1 + hc/λ/kT माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने इस इक्वेशन की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। λ/kT है वो यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग बचेगा 8πkT डिवाइडेड बाय λ⁴ d⁻। ये रिलेशन आ गया। जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है रेले जीन्स की इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि किसके लिए सक्सेसफुल थी, हायर वेवलेंथ के लिए। तो हमने तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्स प्लैंक का लॉ है वो लोअर वेवलेंथ की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो विन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, और हायर वेवलेंथ के लिए अप्लाई करते हैं तो रिले जीन्स के लिए कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैक्स प्लैंक जो है वो कंप्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ऊर्जा घनत्व का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने में क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। चलो अब हम बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम कुछ भी नहीं है, जो मैक्स प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ था उसमें हम u⁻d⁻ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमान ने लैम्डा की कंप्लीट रेंज के लिए, हमें पता है लैम्डा की कंप्लीट रेंज जो आइडियल ब्लैक बॉडी में होती है वो 0 to इनफाइनाइट तक हो सकती है, यानी कि जो हमें रेडिएशन मिलता है वो हर वेवलेंथ का मिलता है। क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है अलग अलग टेम्परेचर पे, लेकिन हमें रेडिएशन मिलेगा क्या, हर वेवलेंथ का। तो जब हम टोटल ऊर्जा घनत्व निकालना चाहे कंप्लीट रेंज के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to
u ऑफ लेमडा डी लेमडा इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। u ऑफ लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 ऑफ डी लेमडा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एज्यूम करके तो देखो ई टू द पावर में जो कुछ है उसको हम एक वेरिएबल दे देते हैं नया। तो हमने एज्यूम किया सपोज x इक्वल्स टू है एच सी अपॉन लेमडा के टी, तो हम लेमडा को क्या लिख सकते हैं एच सी अपॉन एक्स के टी। अब आप क्या करो, लेमडा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो देखो डी ऑफ लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन के टी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जो डी लेमडा की वैल्यू है हम ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 पाई एच सी कॉन्स्टेंट है, लिमिट हमने लगाई 0 टू इन्फाइनाइट एक्स के टी अपॉन एच सी की पावर 5। देखो ये e की पावर में जो है, ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, और डी लेमडा की वैल्यू हम क्या है ये पुट करेंगे, तो ये टर्म्स तो ऊपर चली जाएगी माइनस का एच सी अपॉन के टी और यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए सोल्व करके, तो 8 पाई के टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई सी क्यूब एच क्यूब, ये सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, अंदर सिर्फ बचेगा 0 टू इन्फाइनाइट एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू होती है पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 15। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन की, तो फाइनली हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई के 4 टी 4 डिवाइडेड बाई सी क्यूब एच क्यूब इंटू पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, जब आप इसमें देखते हो तो सिर्फ t को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को एक नया नाम दे देंगे, तो u इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा टी टू द पावर 4। यहाँ पे सिग्मा को हम क्या बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, और सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोट पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन टू द पावर 4। तो फाइनली देखिए हमने इस चैप्टर में क्या किया, हम ये कर रहे थे कि हमने क्वांटम थ्योरी के डेवलपमेंट को देखा। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हमने ये कहा था कि क्वांटम थ्योरी से पहले की जो थ्योरी है वो क्लासिकल फिजिक्स थी, इसमें हमने एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस लिया और बाद में हमने क्या लिया एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट लिया क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, जो रेडिएशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें दो लॉज आए, पहला लॉ क्या आया था विन्स रेडिएशन लॉ, और सेकंड लॉ कौन सा आया था रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। जो विन्स रेडिएशन लॉ है वो लोअर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल था, और रेले-जीन्स का जो लॉ है वो हायर वेवलेंथ के लिए सक्सेसफुल था। फिर एडवांस या मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांक ने थ्योरी दी। ठीक है, और प्लांक का रेडिएशन लॉ क्या कहता है, उन्होंने प्लांक के रेडिएशन लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन किया, स्मॉलर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ की कंडीशन अप्लाई करी तो प्लांक का रेडिएशन लॉ लोअर वेवलेंथ के लिए विन्स के रेडिएशन लॉ में कन्वर्ट हो गया, और हायर वेवलेंथ के लिए रेले-जीन्स के लॉ में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर फाइनली हमने पढ़ा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में कुछ भी नहीं है, हमने जो ऊर्जा घनत्व है वो कंप्लीट लैम्डा की कंप्लीट रेंज के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो भी मैक्स प्लांक का रेडिएशन लॉ था हमने उसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया कंप्लीट रेंज के लिए, तो हमें फाइनली ये रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही पोर्शन करना है, ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी कंप्लीट होता है। बीएससी बीएड सेकंड ईयर की ये 5th यूनिट कंप्लीट होती है, और बीएससी बीएड 3rd ईयर में ये 1st यूनिट का एक पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।